और अहमदाबाद में कोरोना पर काबू पाने के लिए अब तक का सबसे अलग प्रयोग हुआ है। कोरोना पर कंट्रोल के लिए एक वॉर रूम तैयार किया गया है। कोरोना के खिलाफ वॉर रूम में कैसे स्ट्रेटेजी बन रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। अहमदाबाद में कोरोना संक्रमण के मामले 20,000 को पार कर चुके हैं। पहले अहमदाबाद का सेंट्रल जोन कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित था, लेकिन अब कोरोना की तेज स्पीड वेस्टर्न जोन में शिफ्ट हो चुकी है। अहमदाबाद के वेस्टर्न हिस्से में वेस्ट जोन, नॉर्थ वेस्ट जोन और साउथ वेस्ट जोन आते हैं। यहाँ के चांद लोडिया में कोरोना के 150% मामले बढ़ गए, घाट लोडिया में 120% मामले बढ़ गए, बोडक देव में 97% मामले बढ़ गए, नारायणपुरा में 56% मामले बढ़ गए, थलतेज में 32% मामले बढ़ गए और गोता 16 में 46% मामले बढ़ गए। मई के पहले हफ्ते में जहां सेंट्रल जोन के जमालपुर, दरियापुर, शाहपुर, रखियाल और खड़िया जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में शहर के 74% केस थे, वहीं जून में इन इलाकों में कोरोना के मामलों में मई के मुकाबले 79% की कमी आ गई। कोरोना के मामले जरूर बढ़े, लेकिन प्लानिंग के साथ सरकार ने इसे काबू भी किया और इसमें आरोग्य सेतु ऐप इफेक्टिव टूल साबित हुआ है। इस मामले में देश के दूसरे राज्यों को अहमदाबाद से कुछ सीखना चाहिए। अहमदाबाद में अब आरोग्य सेतु ऐप से मिलने वाली डेटा के आधार पर इलाकों को कलर कोडिंग दिया गया। इसमें 3 रंगों का इस्तेमाल हुआ, पिंक, ऑरेंज और ब्लू। इस ऐप के जरिए कॉरपोरेशन ये भी पता लगा लेता है कि किन किन इलाकों में ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की जरूरत है। इसके बाद कॉरपोरेशन के लोग डोर टू डोर मॉनिटरिंग और रैंडम सैंपलिंग करते हैं। साथ ही जिनमें कोरोना के लक्षण दिख रहे हो, ऐसे लोगों का सैंपल भी लिया जाता है। कोरोना केस की स्पीड और मरीजों की संख्या के आधार पर इलाके का कलर कोडिंग किया जाता है। जिन इलाकों के हॉटस्पॉट पे बदलने की ज्यादा आशंका होती है, उन्हें पिंक कलर से मार्क किया जाता है। जिन इलाकों में केसेस कम हो गए हैं लेकिन संक्रमण का खतरा बना हुआ है, उन्हें ऑरेंज कलर से मार्क किया जाता है। और जिन इलाकों को हॉटस्पॉट में बदलने की सबसे कम यानी ना के बराबर संभावना है, उन्हें लाइट ब्लू कलर में मार्क किया जाता है। इनके बीच 2 और कैटेगरी है, जहां कोरोना के घटते मामलों के हिसाब से एम्बर और ब्लू कलर की मार्किंग की जाती है। किसी भी इलाके की कोडिंग के लिए 7 से 14 दिन का वक्त लिया जाता है। केस घटने या बढ़ने के आधार पर इन इलाकों की कोडिंग बदलती रहती है। यहाँ अहमदाबाद के ओडा में एएमसी की ये टीम बैठ करके ये वॉर रूम जो है उसका बनाया हुआ है। उसमें इस तरह से पूरे कंट्री का पहले एनालिसिस किया जाता है। आरोग्य सेतु से जो लाइव डेटा आ रहा होता है उसको यहाँ पे एनालाइज किया जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, ये भारत का मैप इसमें दिख रहा है। इस वक्त कितना पिंक होता हुआ नजर आ रहा है, मतलब इमीडिएट अटेंशन चाहिए। अहमदाबाद में इस वक्त कितने यूजर्स हैं आरोग्य सेतु ऐप के, केसेस कितने हैं अहमदाबाद के, ये यहाँ पे पता चलता है और इसके बेसिस पे पूरा एनालाइज किया जाता है कि अहमदाबाद का चित्र क्या है। अगर वो देखेंगे आप इस वक्त इस ऐप के जरिए, यहाँ जो टीम बैठी हुई है ये डिसाइड करती है कि अहमदाबाद में कौन से एरियाज जो हैं उनको इमीडिएट अटेंशन की जरूरत है। जैसे यहाँ पे अब देखिए, उसको फोकस करके एक एरिया को दिखाया जा रहा है, बोडक देव एरिया है अहमदाबाद का। यहाँ पे अगर आप देखें तो 13 ऐसे पिंक जोन्स हैं इस बोडक देव एरिया में, और वो पिंक जोन जो हैं वो यहाँ पे इस तरह से मार्क हो जाते हैं अलग अलग कंसंट्रेशन के हिसाब से। पॉजिटिव केसेस कितने वहाँ पे पाए गए हैं, पॉजिटिव केसेस का मूवमेंट कितना है, उसके बेसिस पे ये जो एरियाज हैं ये ईयर मार्क्ड हो जाते हैं। और ये 300 मीटर के दायरे में, यानी बहुत ही फोकस्ड तरीके से डिसाइड किया जाता है कि कहाँ पे जाके सर्वे करना है, कहाँ सैंपल कलेक्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। और उसके बेसिस पे पूरी एक लिस्ट तैयार की गई है अहमदाबाद की। ये जो 75 एरियाज हैं आप देख सकते हैं, इस तरह से पूरी ये लिस्ट तैयार की जाती है। ये डेली इसको अपडेट किया जाता है कि अहमदाबाद में पिंक के जो जोन्स हैं वो किस तरह से कहां कहां पे शिफ्ट हो रहे हैं। इस वक्त ये चांदलोडिया एरिया का जो ग्राफ दिख रहा है, हम खुद जाकर के चांदलोडिया एरिया का जो ये एक सब एरिया जो दिख रहा है निर्णय नगर, वहां जाकर के चेक करेंगे कि वहां पे किस तरह से इस जो बैकएंड डेटा है उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। और आइए अब देखते हैं कोरोना 100।